हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की 25 महत्वपूर्ण ताजा एवं चुनिंदा खबरों को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि झारखंड की खबरें आपको रोज मिलता रहे। मैया सम्मान योजना की 10वीं और 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाभुकों के लिए राहत की खबर है। योजना से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि मैया योजना के लाभुकों को 10वीं और 11वीं किस्त की राशि जल्द ही उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। जो महिलाएं लंबे समय से इस योजना का लाभ ले रही है उन्हें अब मई और जून की 2 किस्तों की राशि जुलाई के पहले सप्ताह में एक साथ दी जाएगी। इसके साथ ही कहा गया है कि इस बार 2 चरणों में 10वीं और 11वीं किस्त की राशि लाभुकों को भेजी जाएगी। पहले चरण में उन जिलों की महिलाओं को 5,000 रुपए की राशि दी जा रही है जिनके दस्तावेज पहले से ही सही पाए गए हैं और उनका नाम पात्रता सूची में दर्ज है। बाकी जिलों की महिलाओं को दूसरे चरण में भुगतान किया जाएगा। उम्मीद है कि अगले महीने यानी जुलाई के पहले हफ्ते में 50 लाख लोगों को पैसे भेज दिए जाएंगे। संभव है कि 2 से 10 जुलाई के बीच सभी के खाते में पैसे पहुंच जाएं। सभी जिला अधिकारियों को योजना की किस्त समय पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अब जिला अपने पात्र लाभुकों को पैसे भेजने की तैयारी में जुट गया है ताकि जब विभाग किस्त भेजने की हरी झंडी दे तो उनमें देरी न हो। बस एक क्लिक पर डीबीटी के जरिए सभी के खाते में पैसे पहुंच जाए। इस पूरी प्रक्रिया पर बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की नजर है। विभाग सभी जिलों में नजर रख रहा है ताकि किसी को योजना की किस्त मिलने से कोई परेशानी ना हो। साथ ही आपको बता दें कि इन 12 जिलों की महिलाओं को पहले मिलेंगे 5,000 रुपए। तो चलिए जान लेते हैं कि किन किन जिलों में राशि पहले मिलने वाली है। मैया योजना के तहत पहले चरण में जिन 12 जिलों की महिलाओं को 5,000 रुपए मिलेंगे उनमें रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, बोकारो, लोहरदगा, गुमला, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा शामिल है। इन जिलों की महिलाओं को सबसे पहले भुगतान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन इलाकों में आवेदन की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई थी और दस्तावेज का सत्यापन भी समय पर हो गया था। किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के इंतजार में है। सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री किसान योजना की 20वीं किस्त कब आएगी। कई दिनों से ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि जून के आखिरी सप्ताह में पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त किसानों के बैंक अकाउंट में आ जाएगी, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है। तो आपको बता दें कि 20वीं किस्त की राशि केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही आपको दी जाएगी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव ने शहर का मौसम बदल दिया। मंगलवार को दिन भर धूप छाव के खेल के बीच रुक रुक कर हल्की फुहारें पड़ी। वहीं रात में जमकर बारिश हुई। करीब आधे घंटे की मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। बारिश की सक्रियता बढ़ने से तापमान में भी गिरावट आई। अगले कई दिनों तक बादल छाए रहने का दौर जारी रह सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई तक धनबाद समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही आपको बता दें कि धनबाद से सटे बोकारो, गिरिडीह समेत अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र रांची से जारी सूचना में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के तट से सटे बंगाल की खाड़ी के हिस्से में निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इससे जुड़ा चक्रवाती घेरा समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैल गया है। झारखंड के लोगों को बड़ा झटका, घटाई गई पीएम आवास योजना की राशि। केंद्र सरकार ने झारखंड को पठारी क्षेत्र नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके चलते प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि में कटौती की गई है। पहले झारखंड के लाभार्थियों को 1.30 लाख रुपए मिलते थे। अब ये राशि घटाकर 1.20 लाख रुपए कर दी है। इससे लाभार्थियों को आवास निर्माण में परेशानी हो सकती है। रांची राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार झारखंड में 39% बच्चे कुपोषित है। वही अति गंभीर रूप से कमजोर बच्चों की संख्या 9% है, जिसमें शहरी क्षेत्र में 10% और ग्रामीण क्षेत्र में 8% है। इधर राज्य सरकार कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए गंभीर है और इसके लिए रिम्स में कुपोषित रेफरल सेंटर बनाया गया है। यहाँ राज्य के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों के कुपोषित बच्चों को इलाज के लिए रेफरल सेंटर भेजना है जिससे इनको बेहतर इलाज मिल पाए। ICMR यानी इंडियन मेडिकल रिसर्च सेंटर और पेनेसिया बायोटेक के सहयोग से रिम्स में स्वदेशी डेंगू वैक्सीन डेंगीओल का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। यह वैक्सीन के तीसरे चरण का पहला ट्रायल है। इसके तहत 20 से ज्यादा लोगों को डेंगू की वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन के 7 दिन बाद दोबारा स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। हालांकि ट्रायल में शामिल लोगों को 2 साल तक फॉलोअप में रखा जाएगा। राज्य में लोगों को बेहतर इलाज दिलाने के लिए राज्य सरकार तत्परता दिखा रही है। रिम्स की व्यवस्था में सुधार के लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में रोबोटिक और AI तकनीक से इलाज का प्रयास चल रहा है। इस कड़ी में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य एवं अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना मरीजों की लाइफलाइन बन गई है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की तबीयत अभी भी स्थिर है। गुरुजी 13 दिनों से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाजरत है। हालांकि 19 जून को पुत्रवधू कल्पना सोरेन उन्हें दिल्ली लेकर आई थी। इसके बाद अस्पताल में ही उनकी स्थिति गंभीर हो गई है। हालांकि सोमवार को डॉक्टरों की टीम ने श्री सोरेन के स्वास्थ्य का गहन परीक्षण किया और आपको बता दें कि पिछले दिनों की तुलना में श्री सोरेन के स्वास्थ्य में मामूली सुधार हुआ है। झारखंड के शहरी क्षेत्र खासकर नगर निगमों व निकाय क्षेत्र में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं पर अब अतिरिक्त सरचार्ज का बोझ बढ़ने वाला है। उन्हें अब कुल बिजली बिल का 5% अतिरिक्त राशि सरचार्ज के रूप में देना होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 11वीं सिविल सेवा परीक्षा में अनियमितता की शिकायत पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस संबंध में राजभवन के अवर सचिव ने जेपीएससी के अध्यक्ष को पत्र भेजकर जांच कर नियमानुसार पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पिछले दिन राजभवन में राज्यपाल से मिलकर उक्त परीक्षा की अनियमितता की शिकायत की थी। झारखंड में अब रक्षा विभाग की जमीन से जुड़े मामले को लेकर बिहार नहीं जाना होगा। उसकी सुनवाई अब रांची में ही होगी। जल्द ही रक्षा संपदा विभाग का कार्यालय रांची में खोला जाएगा। आपको बता दें कि रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद श्री संजय सेठ की पहल पर रक्षा मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची शहर में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाना चाहिए। हालांकि खंडपीठ ने राज्य सरकार को SOP बनाकर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते खतरे को देखते हुए जांच के लिए सदर अस्पताल में डिजिटल मेमोग्राफी मशीन का रविवार को उद्घाटन किया गया। वीनस DRB प्लस नामक यह अत्याधुनिक मेमोग्राफिक मशीन रोटरी क्लब ऑफ रांची ने अस्पताल को उपलब्ध कराई है। आपको बता दें कि इसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए है और जांच शुल्क महज 1100 रुपए। झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के आलोक में राज्य के स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने प्रार्थी व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पक्ष सुनने के बाद मौखिक रूप से कहा कि JSSC अपारदर्शी है। पारदर्शी नहीं। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में JSSC के अनुपालन पर निराशा व्यक्त की। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत गणित विभाग में 6 दिनों तक विभिन्न कंपनियों द्वारा चलाए गए प्लेसमेंट ड्राइव में कुल 35 विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया गया। डॉक्टर अबरार अहमद ने बताया कि प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मिथिलेश पांडे के निर्देशन में प्लेसमेंट ड्राइव 21 से 30 जून 2025 तक चलाया गया। राज्य के सभी प्रखंडों में दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण प्रदान करने को लेकर जांच शिविर लगाया जाएगा। इन शिविरों में बच्चों की दिव्यांगता की जांच की जाएगी। तत्पश्चात उन्हें आवश्यक उपकरण दिए जाएंगे। पहले चरण में यह आकलन शिविर 3 जुलाई से 19 सितंबर तक विभिन्न प्रखंडों में आयोजित किया जाएगा। झारखंड शराब व्यापारी संघ के महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने शराब दुकानों की ऑडिट रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने JSBCL से पिछले 3 वर्षों की शराब दुकानों के विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि लगभग 1453 शराब दुकानों की ऑडिट रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। राज्य सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह पर वर्ष 2017 में दर्ज आपराधिक मामले में सोमवार को MP MLA विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान मंत्री दीपिका पांडे सिंह समेत सभी आरोपी न्यायालय में उपस्थित थे। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने JSSC CGL परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में आरोपी शशिभूषण दीक्षित की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई पूरा होने के बाद अदालत ने प्रार्थी को जमानत देने से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले शशिभूषण दीक्षित को 28 मार्च को गोरखपुर से गिरफ्तार किया था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को लेकर दिल्ली में आयोजित मंथन बैठक में झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भाग लिया। बैठक में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्री मौजूद रहे। देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता की। हालांकि मौके पर श्रीमती तिर्की ने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अपने सुझाव रखे। कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में झारखंड पिछड़ा राज्य है। इस राज्य को विशेष सहयोग की जरूरत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने हुल दिवस के दिन भोगनाडीह में लाठीचार्ज की निंदा की। श्री मरांडी ने कहा कि हुल दिवस के पावन अवसर पर भोगनाडीह में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और आंसू गैस गोले दागे जाने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने राज्य भर के 1.34 लाख 100 kV से लेकर 500 kV तक के ट्रांसफार्मर में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मीटर लगा रहा है। इससे बिजली ट्रांसफार्मर के वास्तविक खपत का पता चलेगा। वही निर्धारित क्षमता से अधिक खपत की जानकारी भी मिलेगी।
गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के चिरका गांव के मिशन टोला में रविवार की रात हाथियों के झुंड ने एक महिला समेत 2 लोगों को मार डाला। जानकारी के अनुसार सुधीर खुजूर अपने घर में सो रहा था। इसी दौरान घर के पास लगे पेड़ से कटहल तोड़ने की आवाज आई। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, वहां मौजूदा हाथी ने उस पर हमला कर दिया और पटक पटक कर उसकी जान ले ली। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।